तो हमारा जो नंबर सिस्टम जो चैप्टर था क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड था वो छूट गया था, राइट। उसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे जो जहाँ भी पॉइंट मिलेंगे आपको, है ना, नंबर लाइन पे पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम, है ना। रूट एम के फॉर्म में हो सकता है क्या, जहाँ पे कंडीशन दिया है वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, जो कि एम क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी मैं मान लो कि इस पॉइंट को लेता हूँ, ठीक है ना। अब इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा, कोई नेचुरल नंबर को रूट में रखूंगा तो क्या ये आ जाएगा, इसी को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करो कि यस पॉजिटिव नंबर की तरफ तो ये पॉसिबल है। जैसे अगर आपको 2 लेना है, नंबर लाइन पे ये भी एक पॉइंट है ना, 2 लेना है तो आप क्या लिख दोगे भाई, रूट के अंदर 4 लिख दोगे। रूट के अंदर 4 मतलब 2। 3 लिखना है तो क्या लिख दोगे, रूट के अंदर 9 लिख दोगे। ये बात समझ में आ रही है। 1 लिखना है तो क्या लिख दोगे, रूट के अंदर 1 लिख दोगे। अच्छा 1.5 इसके बीचों बीच क्या होता है, 1.5 होता है ना बेटा, ये 1.5। तो अगर इसको जो है इस फॉर्मेट में लिखना है, रूट के अंदर कोई ऐसा इंटीजर डालो रूट के अंदर आए, तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो वेर एज एम इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, इंटीजर नहीं, सॉरी नेचुरल। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो अब देखो 1.5 को मैं किस नंबर का स्क्वायर रूट करूं कि 1.5 आ जाए, ठीक है। तो आप यूँ समझिए कि किस नंबर का स्क्वायर रूट करूं, 2.25 का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं, है ना, यहाँ पे 2. आई होप यस इतना ही आता है ना, 150, हाँ। और मैं अगर इसको स्क्वायर रूट कर देता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि m इज ए नेचुरल नंबर, m नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये चीज़ में तो ये फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। m नेचुरल नहीं, ये नेचुरल तो नहीं है ना। 2.25 क्या है, नेचुरल नहीं है। अगर मुझे नंबर लाइन पे 1.5 को प्लॉट करना है तो 1.5 को मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m। इस फॉर्मेट में लाना है, यहाँ पे m क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो नंबर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5, है ना। तो 1.5 को, ये एक पॉइंट ही तो है, नंबर लाइन पे एक पॉइंट ही तो है। अगर मैं इसको करना चाहूँगा तो रूट m के फॉर्म में अगर रखूँगा तो ये चीज़ आ रहा है ना। लेकिन m क्या बन रहा है, m यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे अगर एक कंडीशन भी अगर अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो आंसर हमारा नो आएगा, ठीक है ना। सारा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये फेल हो गया। अच्छा सिर्फ इस पे ही अप्लाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पे ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे। आप 2.5 पे चले जाइए, है ना। ये अगर यहाँ पे जो होता है वो 2.5 होगा, और 2.5 का क्या हो जाएगा 6, मैं इसको 6.25 ले लूँगा रूट के अंदर, तो क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, राइट। तो अब देखो 2.5 को लिखना है रेशनल नंबर पे, मुझे बताना है ये पॉइंट जो है 2.5 को बता रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट m के फॉर्म में। लेकिन m क्या है यहाँ पे, m नेचुरल नंबर तो नहीं रहा, ठीक है। तो इधर ये फेल हो गया। अच्छा अगर इधर मैं आऊँगा ये नेगेटिव नंबर की तरफ, है ना, तो नेगेटिव नंबर में तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी मैं स्क्वायर रूट करूँगा, जैसे देखो ये 3 है ना, -3 है ना, आप सोचोगे कि सर 9 का स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो 9 का स्क्वायर रूट जब भी करूँगा तो 3 आएगा, ठीक है ना। नेगेटिव 3 तो नहीं आने वाला है, ये बात समझ में आ रही है आपको। या फिर मैं रूट 4 को करूँगा तो पॉजिटिव 2 आएगा, नेगेटिव 2 तो आएगा ही नहीं। तो नेगेटिव नंबर तो ऐसे ही इस फॉर्मेट में नहीं आ सकता है कि अगर आप रूट के फॉर्म में रखो और कोई नेचुरल नंबर रखो। नेचुरल नंबर समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो नेचुरल नंबर को जब भी आप रूट के अंदर डालोगे तो पॉजिटिव ही आता है, तो इधर नेगेटिव वाला तो आ ही नहीं सकता है। क्लियर हुआ ये बात। तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ा सा हम लिख देंगे नो। समझ आया। क्योंकि ये अब आप इसको नहीं समझ सकते हो, क्लास 11th में आएगा, ये असल में कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, है ना। ये जो है अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं लिखूँगा √4i, और i का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये जो है एक हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, इसी में कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज़ रियल नंबर पे, रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता है ये इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। मैं आपको बताया था शुरू में कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, वो जो रियल नहीं होता है, रियल क्या होता है, वो जो इमेजिनरी नहीं होता है। तो ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, ओके।